अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ बिसाली गांव में, और बिसाली गांव रावलपिंडी के बिल्कुल साथ रवात के पास बिसाली गांव है। बड़ा मशहूर और पुराना गांव है, और यहाँ पे एक तालाब है और एक पूरी तारीख़ है इसकी। और ये इस तारीख़ जो है ये ज़रा इसमें तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत चीज़ें आई हैं। तो हम आज आपको इस बिसाली गांव के बारे में बता रहे हैं, और उसके साथ ये एक स्कूल है जिसके बारे में आपको भी तफसील से बताएंगे, और गाँव के लोगों से भी आपको मिलाएंगे, और इसके बारे में जो बहुत से लेजेंड्स हैं उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। तो आएँ अब आपको इस बिसाली गांव के तालाब और इसके तारीख़ के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इस तरफ से इसको तालाब को देखें तो ये बड़ा ही, और इस गांव के इर्द गिर्द 5-6 इस तरह के तालाब हैं। और ये बोर्ड है, और इसका यहाँ पे ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है, ये भी एक छोटा सा तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ख़वातीन नहाया करती थी। अब तो ज़ाहिर है इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आए आपको उधर लेके चलते हैं जहाँ ये तख्ती इसकी लगी हुई है। इसकी तारीख़ ये है कि जी ये सिखों के दौर में इसको तामीर किया गया था, और इसके अंदर तमाम इसकी जो यादगारें हैं, और ये बोर्ड का दरख्त, और इसके बारे में जो हमारे यहाँ पे मौजूद इलाका है उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अच्छा, तो मेरा ख्याल है क्योंकि पंजाबी च गल करने हैं ताकि कई ऐसे लोग ने जिन्हां दी यादाश्त भी ताज़ा होएगी इस नाल। अच्छा, तुसी अपना नाम भी दसो ते अपना तारुफ कराओ ते इस ग्रां दे बारे ज़रा दी तारीख दसो ज़रा। जी, मेरा नाम मलिक आदिल नवीद है। मैं 2005 इलेक्शन लड़िया जनाब नायब नाज़म ना, फिर उस तो बाद वाइस चेयरमैन दोबारा असा फिर मुंतखब हो के आए। एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है नाल, ये सिखन दौर ना बनया जनाब, तो ये भी उस सिखन दौर ना तालाब बनया। ठीक है। ते इसने अंदर जा तो नहीं सकने, वरना इसने उस बंदे ने नाम ही लिखा गालबन पता नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ जो बनया इसकी की तारीख है, ये क्यों इस तरह जगह बनी है? ਇਹਦੇ ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? जी जी, ਖਵਾਤੀਨ कपड़े धोनिया सन, गुसल करनिया सन। ठीक है। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। इस पूरे इलाके जितनियां 4-5 यूनियन कौंसलां ही रवात तक इत्थे लोग जनाब इसने तालीम हासिल करन असने ने। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸकी 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ ਰਫਾਇਆਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ? जी, वाकया बड़ा अफसोसनाक है जी। इत्थे शहादत घिलण आए से कि पाकिस्तान बनने ने टाइम इत्थे तजारती मरकज़ सा बसाली और दूसरा तख्त पड़ी जेड़ा जी जी बिल्कुल, तो जितनी खरीदो फरोख्त करनी होनी सी असां लोगों वो इत्थों ही खरीदो फरोख्त करने से, बल्कि उधार शार भी देने से जिला फसलों मतलब अपना कदम शदम होना चाहिए थी, अनाज चाहिए था ना। बसाली मतलब तारीखी तजारती मरकज़ जी, तजारती मरकज़ सी, मतलब ये रवात शात या ये चटा ये बड़े बाद मतलब अपना जो ये बने, तो इत्थे ज़्यादा तजारती मरकज़ होने वजह तो सुनने जी जी, तो सिख रहने से जेड़े मतलब हिंदू जेड़े जी जी ज़्यादा हिंदुओं को मौशियत सी पाकिस्तान बनने तो पहले ना। ठीक है। कारोबार सारा उन्होंने हथ ही सा, तो इत्थे उन्होंने घर शर फैमिलियाँ आबाद सियाँ, तो पाकिस्तान बनने जिन्हों बंदियां की कोई उम्र 15-16 साल सी, उन्होंने बकौल असा ये वाक़या सुनिया कि इत्थे एक नाल ही है चौबारा सा एक सिख सा, उसने मतलब अपना जरा रिहायश सी, तो जिले उसकी 7 बच्चियां सी, तो उसको राइफल सी, गोलियां सी, तो वो इत्थे घेरा मारिया जिले मुसलमान उसकी पकड़ने आस्ते, तो उन्हें लुटमार होनी सी या इस तरह ना मतलब अपना, तो उस पहले फायरिंग करना रहा, मुकाबला करना रहा, लेकिन आखिर जिले उसको 8 गोलियां बचियां, तो पहले उसे एक फायर अपनी बच्चियां की मारिया और 8वीं गोली उस अपने आप की जरा मारी। अफसोसनाक वाक़या है। ते कोई भी जड़ा जालम होएगा ना, चाहे वो मुसलमान होए या सिख होए या हिंदू होए, अगर वो किसी मासूम ਨੂੰ जुल्म करे तो वो जालम ही होएगा। कोई तनाज़ुर मैं ये अपील करना चाहना कि अपने मुसलमान भराएं कि पहले सब तो इंसानियत जड़ा वो सब तो बड़ा मजहब है, और उस तो बड़ा एजाज़ है मुसलमान होना, तो कम अज़ कम कोई गैर मजहब है दुश्मन भी है जो भी है उसकी जान नहीं तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करो, इखलाक नाल पेश आओ,
तो वो ये इस तालाब के साथ ये स्कूल है और इस स्कूल की भी यही तारीख है और ये सिखों के दौर का ये तामीर है। ज़रा इसके ऊपर नाम तो इसका बदल दिया गया है, लेकिन ये इसका दरवाज़ा और इसकी बिल्डिंग और इसकी चार दीवारी वही तारीख है जो कि पाकिस्तान से बनने से पहले का ये स्कूल मौजूद है। इस हेरिटेज को हमें साफ़ रखना चाहिए, इसको प्रिज़र्व करके नेशनल हेरिटेज का दर्जा देना चाहिए। और ये इस तरह की जो जगह हैं, हम नए नए पार्क्स या नए नए मोनूमेंट्स तो बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की जगहों को हम प्रिज़र्व नहीं कर रहे और हमें इनको जगहों को प्रिज़र्व करके आने वाली जनरेशन्स के लिए इसको प्रिज़र्व करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें इन जगहों को देख के और इसके साथ जुड़े हुए हेरिटेज को देख के कह सके कि हम एक ज़िंदा कौम थे। इसके बारे में तारीख़ ये है कि ये 1914 में ये बना है। इसके दूसरी तरफ तख्ती लगी है, मैं आपको उसकी तस्वीर आपको भेजता हूँ, इसमें आपको तस्वीर नज़र आएगी। 1914 में ये बना था, तो इसको तकरीबन आप समझने को लगभग 110 साल हो चुके हैं इसको।